जय जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आज 18 अगस्त है। आज गृहस्थों के लिए जन्माष्टमी का पर्व है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज रात्रि में मनाई जाएगी। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर हम अब श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा कर रहे हैं, तो उसके 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 7वां और 8वां अध्याय बड़ा अनुपम है। इसमें श्री योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया है। और इस पे 7वें अध्याय का जो वो नाम रखा गया है वो है भगवत ज्ञान, और 8वें अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। तो इसके लिए जो लिखा गया है, मैंने कुछ लिखा है कि 7वें अध्याय में भगवान ने स्वयं को समस्त कारणों का कारण और परम सत्य और परम व्यापक, अविनाशी, सर्वेश्वर और नियंता इस जगत का कहा है। और सभी महात्मागण जो भी भक्तिपूर्वक मेरी शरण ग्रहण करते हैं, शरणागत होते हैं, वो ही मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। अन्य अनेक सभी जीव जो अन्य सभी कर्म कांड करते हुए अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, विशेषणात्मक रूप से उनका व्यवहार करते हैं, वह सब जो है फिर इस प्रकृति के बंधन में बंधे रहते हैं और पुनः इस भवकूप में गिर जाते हैं, प्रकृति के बंधन में पुनः बंध जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए 7वें अध्याय में कह रहे हैं। और मैंने जो एक भजन लिखा है, उस भजन के एक एक शब्द की पुष्टि ये 7वां अध्याय जो है भगवत ज्ञान, जिसका नाम रखा है भगवान ने, श्री भगवान ने इसका नाम रखा है भगवत ज्ञान, योग योगेश्वर श्री कृष्ण ने। और ये कह रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा कि हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो, ये आशय है। किसी भी प्रकार के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति किसी भी प्रकार का संशय न रखते हुए जब आप उनके इस उपदेश को पढ़कर समझते हैं, तो फिर आप स्वतः परम धाम की ओर बढ़ने लगते हैं। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में भी बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। और देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियाँ हैं। ये है प्रकृति के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, और इसको 8 विभागों में उन्होंने बांट दिया है। और जो जीवात्मा है वो इस प्रकृति के बंधन में समा गया है। ये मान लीजिए, अब ये जंगल है और इस जंगल में हर तरह का सामान उपलब्ध है, और उसका वो आपके उपयोग के लिए उसको श्री कृष्ण ने स्वतंत्र कर दिया है। आप भोगों के प्रति आसक्ति रख सकते हैं, या फिर विरक्ति रख सकते हैं, और श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति रख सकते हैं या फिर विरक्ति रख सकते हैं। आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकृति के बंधन में जब आप जीवात्मा हैं, तो प्रकृति के बंधन में आपको भी स्वतंत्र कर दिया गया है। पूर्णतया स्वतंत्रता है यहाँ पर, जो चाहे वो करें आप। ईश्वर का इससे, आपके क्रियाकलापों से ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है, न लाभ से, न हानि से, न पुण्य से, न पाप से। यानी कि हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, ये सब विधि हाथ जो कहा जाता है। तो विधि हाथ का मतलब यहाँ वो विधि विधान जो प्रकृति के अधीन बंधन में जीवात्मा के लिए बनाया गया है, उसके अधीन है, न कि परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है। परमात्मा ने आपको स्वतंत्रता प्रदान कर दी है। ये इस श्लोक का संपूर्ण भावार्थ है। ये है वो भावार्थ जो आपने अपनी छोटी सी बुद्धि से ईश्वर के ऊपर थोप दिया है। तो ऐसा है नहीं, बिल्कुल इसके विपरीत स्थिति है। ये भगवत गीता स्पष्ट कह रही है। और हे महाभाव अर्जुन, इसके
अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं, जो उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल वही स्थिति आ गई जो कि क्यों कि आप इसके बंधन में हैं, मेरे बंधन में नहीं, प्रकृति के बंधन में हैं। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जानो। भगवान श्री कृष्ण सागर हैं और उनका ये जो छवि वाला रूप है श्री कृष्ण राधे कृष्ण का, ये उस सागर में उठती हुई उन लहरों के समान है जो उठती हैं और पुनः सागर में समा जाती हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। भगवान श्री कृष्ण की राधे कृष्ण के साथ की जो छवि जो दुनिया में हमने अपने मस्तिष्क के आधार पर बनाई है, वह छवि भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण सागर हैं उसमें उठती हुई उन लहरों के समान है जो उठी और वापस विलुप्त होकर उसी में समा गई। वो एक छवि भगवान श्री कृष्ण ने इसको समझाने के लिए, हमें बताने के लिए, हमें ज्ञान प्रदान करने के लिए हमने बनाई है। भगवान श्री कृष्ण ने नहीं, वो परमात्मा है, सागर है, महासागर। तो ये इस श्लोक का भावार्थ है। और हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब मुझ पर ही आश्रित हैं। स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने निर्देश दे दिया है अर्जुन को कि सारी प्रकृति मेरे बंधन में है और तुम इस प्रकृति के बंधन में हो। तुम्हें उन बंधनों से मुक्त होना है, मुक्ति मैं स्वयं दूंगा। ये इस श्लोक का भावार्थ है। और हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। आ गया 8वां श्लोक मेरे भजन की एक एक लाइन की पुष्टि करता है। आप फिर से सुनिए 8वें श्लोक का भावार्थ। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। ये 90वें श्लोक का भावार्थ है। और वही इन दोनों का जो भावार्थ है वह मेरे उस लिखे हुए भजन की पूर्ण पुष्टि करता है। उस भजन को गुनगुनाएंगे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण है जहाँ, श्री कृष्ण है वहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। ढूंढता फिर रहा फिर उन्हें तू जहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। ढूंढता फिर रहा मंदिरों में जहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। सारी उम्मीदें कैसी मजबूरियाँ, कैसी उम्मीदें कैसी मजबूरियाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। जल का स्वाद है जो जिसको तू ही पिए, जल का स्वाद है जो जिसको तू ही पिए। है ताप अग्नि का वो ही तो है अग्नि का ताप जिसको तू ही सहे। श्वास संचार वायु का प्राणों में है, श्वास संचार वायु का प्राणों में है। आत्म उत्कर्ष प्राणों का वो ही तो है, आत्म उत्कर्ष प्राणों में भी है जहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। ढूंढता फिर रहा फिर उन्हें तू जहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। तेरे अंदर भी हैं मेरे भीतर भी हैं, सबके भीतर हैं जो छुप गए हैं वहाँ। इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ।
श्री कृष्ण है यहाँ, श्री कृष्ण है वहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। ढूंढता फिर रहा मंदिरों में जहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं। फिर से सुनिए 8वें और 9वें श्लोक का भावार्थ जो मैंने अभी गुनगुनाया। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। जी हाँ, आगे बढ़िए। देखिए, वेदों में भी हूँ, शाम वेद भी मैं, वेदों में साम वेद भी हूँ, मंत्रों में हूँ ओंकार यहाँ, मंत्रों में भी हूँ ओंकार यहाँ। शास्त्रों में हूँ मैं जो गीता का ज्ञान, शास्त्रों में है जो गीता का ज्ञान, उस ज्ञान का प्रकाश मैं ही यहाँ, उस ज्ञान का प्रकाश मैं ही यहाँ। इस जहाँ में बता हूँ नहीं मैं कहाँ, इस जहाँ में बता हूँ नहीं मैं कहाँ। ढूंढता फिर रहा फिर मुझे तू कहाँ, कैसी उम्मीदें ये कैसी मजबूरियाँ, कैसी उम्मीदें हैं ये कैसी मजबूरियाँ, इस जहाँ में बता हूँ नहीं मैं कहाँ। ढूंढता फिर रहा फिर मुझे तू कहाँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। तेरे भीतर भी हूँ, सबके भीतर भी हूँ, छुप गया हूँ मैं वहाँ ही वहाँ। ढूंढता फिर रहा फिर मुझे तू जहाँ, इस जहाँ में बता हूँ नहीं मैं कहाँ। आगे भगवान कहते हैं, फिर योग योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पृथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि, समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं ही हूँ। मैं बलवानों का, कामनाओं का तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। कामदेव के भी काम को जन्म देने वाले योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। और तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु ये सभी गुण और ये संपूर्ण प्रकृति मेरे अधीन है। फिर से सुनिए, संपूर्ण प्रकृति मेरे अधीन है, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ। हम और समान जीवात्मा और समस्त जीव इस प्रकृति के गुणों के अधीन हैं। श्री कृष्ण सागर हैं, वो पूरा का पूरा जो इस पृथ्वी पर दिखाई दे रहा है जगत में, जिसको आप मिथ्या कहते हैं कुछ लोग, जगत मिथ्या नहीं है, जगत भी सत्य है, किंतु जगत का सत्य ये है कि वो श्री कृष्ण के अधीन है। श्री कृष्ण इसके अधीन नहीं है। श्री कृष्ण हमारे जैसे नहीं है, वो परमात्मा हैं। बस ये आपको समझना है, ये इस श्लोक का भावार्थ है। आगे वो कहते हैं कि तीनों गुणों, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता, नहीं जान सकता। मुझ गुणातीत को नहीं जान सकता। तो आपने जो भी कुछ ये प्रपंच इस सृष्टि में रचा है और उनके विषय में कहा है, वह सब का सब आपकी बुद्धि का खेल है, सब आपका डर है। आपको प्रकृति के बंधन से मुक्त होना है, जीवन मुक्त आपको स्वयं कर देंगे श्री कृष्ण। ये इस श्लोक का तात्पर्य है, इसको का भावार्थ है।
प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति से पार पाना बड़ा कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। बात फिर वहीं घूम फिर कर आ गई, मैं हूँ जहाँ, मैं हूँ कहाँ, ये बता मैं हूँ नहीं कहाँ। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं, यानी कि मुझ में विश्वास नहीं करते, विश्वास कर कर अगर संशय करते हैं तो भी प्रवृत्ति असुरों वाली हो जाएगी, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं कर सकते। ये बड़ा एक इसका लंबा व्याख्यान जो है श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है, आप पढ़कर समझें। बहुत लंबी व्याख्या की है साहब प्रभुपाद ने, इसकी बहुत सुंदर व्याख्या है ये। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इसमें से आप अपने आप को चुन सकते हैं, स्वतंत्र हैं। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। दोनों ही स्थितियों में एक समानता है, एक ही सिक्के के 2 पहलू भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिए हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि जगत में वही भावा। तो निर्मल मन वाला तो स्वतः, उसके लिए स्वतः सब कुछ स्वतः है। तो कृष्ण ने उसका भार योगक्षेम वह में हम, उसका सारा योगक्षेम वही वहन करते हैं। और निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त हैं उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। श्री कृष्ण हैं यहाँ, श्री कृष्ण हैं वहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। हर बार वही आएगा, हर श्लोक का भावार्थ वही आएगा। अगर आपकी बुद्धि निर्मल है और श्री कृष्ण के चरणों में भावनामृत में पान में लगी हुई है, तो आप किसी भी श्लोक को उठाएंगे, अंतिम में जब आप उसकी व्याख्या करेंगे, उसका भावार्थ करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो अर्थ निकल कर आएगा, ये बता मैं हूँ नहीं कहाँ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान प्राप्त होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आ जाता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अद्भुत है भगवान श्री कृष्ण की महिमा। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में चले जाते हैं, वे कर्मकांडी हो जाते हैं, वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा की विशेष विधि विधानों का ही पालन करते रहते हैं। हमेशा उनके लिए कर्मकांड मुझसे सर्वश्रेष्ठ लगते हैं, मुझसे सर्वश्रेष्ठ उन्हें वो कर्मकांड लगते हैं, वो पूजा लगती है, वो भैया आडंबर लगते हैं। गीता में लिखा हुआ है, इसका भावार्थ बता रहा हूँ आपको। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, उसकी बुद्धि को मैं वहाँ स्थिर करता हूँ, उस बुद्धि में मैं विराजमान हूँ, जिससे वह उसी देवता की भक्ति करने लग जाता है। तो बुद्धि में भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है। ये माया महाठगनी है, प्रकृति का बंधन ऐसा है, वहीं मोड़ देंगे। वो माया जो है आपके, उसको भगवान श्री कृष्ण के चरणों से हटा करके उस देवता के श्री चरणों में लगा देगी, ऐसी बुद्धि कर देगी वो माया आपकी। ऐसा है भगवान श्री कृष्ण का माया का जो रचनाकार ने जो निर्माण किया है इस प्रकृति का, जो उनके अधीन है। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष पूजा करने का यत्न करता है। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करता है जीवात्मा। जीवात्मा का मतलब परमात्मा का अंश नहीं, जीवात्मा का मतलब आपकी चेतना। वह जो चेतना है आपके अंदर, वह उस देवता के विशेष देवता की पूजा करने की यत्न करती है। कर्मकांडों के द्वारा तरह तरह से कर्मकांड करते हैं। उसका आत्मा का उस परमात्मा से कोई लेना, आत्मा और परमात्मा मेरे लिए तो एक है, आपके लिए वो 2 अलग अलग हैं, 2 भिन्न चीजें। और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, देवताओं से मांगता है। ये देवता भी उसी तरह से हैं, समुद्र महासागर श्री कृष्ण है, उसमें जो लहरें उठ रही हैं तरह तरह की और फिर विलुप्त हो रही हैं उसी महासागर में, ये सब देवी देवता सब वही हैं, लहरों के समान है। श्री कृष्ण महासागर और उसमें उठने वाली लहरें, ये सभी देवी देवता देवतागण यथा जो भी हैं, जो भी लहरें उठ रही हैं और समा रही हैं, वो सभी देवता की तुलना उन लहरों से की जा सकती है जो उसी में वापस समा रही हैं। अगली बार वो कहाँ उठेंगी ये कुछ नहीं पता है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा ही करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं।
देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को तो जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। और वो परम धाम की मुक्ति यह है कि आप प्रकृति के बंधन से मुक्त हो गए तो आप स्वतः परम धाम को प्राप्त कर लेंगे। जब कृष्ण घूमते रहेंगे तो अंत समय भी कृष्ण ही आपकी जुबान पर आएंगे। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। प्रकृति तो वही, प्रकृति के बंधन में मनुष्य आ जाता है, कहाँ से जान लेगा। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह जान ही नहीं पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। कहाँ से जान लेंगे जब प्रकृति के बंधन ने इतना जकड़ लिया है, मोहग्रस्त कर दिया है। महाया महाठगनी भगवान की। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो कुछ वर्तमान में घटित हो रहा है और जो कुछ आगे भविष्य में घटित होने वाला है, वह सब कुछ जानता है। मैं समस्त जीवों को जानता हूँ, मैं समस्त पदार्थों को जानता हूँ, मैं समस्त सृष्टि को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान का ऐश्वर्य ऐसा है, श्री कृष्ण का महासागर कौन जान सकता है उसको। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोहों को प्राप्त हो जाते हैं, माया को प्राप्त हो जाते हैं, मुझको प्राप्त नहीं होते। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म भी किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हैं। संकल्प पूर्वक का मतलब यही है, श्री कृष्ण है जहाँ, श्री कृष्ण है वहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ। जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। ब्रह्म होने का मतलब ये नहीं कि एम ब्रह्म अस्मि, आपने अपने आप को कह लिया मैं ही ब्रह्म हूँ। सबसे निरा कोरा झूठ आप अपने आप से बोल रहे हैं अगर आप ये कह रहे हैं मैं ब्रह्म हूँ। जी नहीं, आप जीवात्मा हैं। जीवात्मा के अंदर एक चेतना है। ब्रह्म सिर्फ एक है, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म परम सत्य है, जिसको न देखा जा सकता है, जो अविनाशी है। आपका शरीर नश्वर है, ये प्रकृति के अधीन है, आप ब्रह्म हो ही नहीं सकते। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक नंबर 30 पर हम आ गए हैं और भगवान अर्जुन से अंत में ये कह रहे हैं कि जो मुझ परमेश्वर, मुझ परम पिता, परम आत्मा को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का तथा समस्त देवी देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, मानते हैं, वे ही अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। अर्थात कृष्ण भावना अमृत का पान करने वाले और उस कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। उनके मन में वह संशय उत्पन्न नहीं होता। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जो कार्य किए हैं उनके प्रति किसी प्रकार का संशय अगर आपके मन में आ गया तो आप सीधे असुरों की श्रेणी में पहुंच गए। ये इस श्लोक का भावार्थ। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण गीता गायक भगवान गोविंद के चरित्र चित्रण पर आपके मन में संशय आ गया, आप असुरों की श्रेणी में चले गए। सब कुछ किया धरा व्यर्थ हो गया, सारी पूजाएं सब कुछ व्यर्थ, आप प्रकृति के बंधन में बंध गए, बल्कि उससे भी नीचे चले गए, असुर श्रेणी में आप पहुंच गए। तो ये इस श्लोक का भावार्थ है। ये 30वां श्लोक है, अंतिम श्लोक है। यहाँ पर आकर के अध्याय समाप्त हो जाता है। और जो इस प्रकार के संशय से रहित है, श्री कृष्ण है यहाँ, श्री कृष्ण है वहाँ, इस जहाँ में बता है नहीं वो कहाँ, जिनके माइंड में, जिनके दिमाग में, जिसके अंतर्मन में, जिसके अंतर्मन की परिधि में यही घूमता रहता है, तो वह संशय रहित होकर फिर अंतिम चरण में उसको याद रखता है और वास्तव में वह भगवान के परम धाम को प्राप्त करने में सक्षम है। वैसे तो आप कर ही नहीं सकते, भगवान आपको खींच लेते हैं अपनी ओर, ऐसा मेरा मानना है। वो आपको अपनी ओर खींच लेंगे। अगर ये आपके 24 घंटे संशय रहित आपके मन में ये चलेगा तो ईश्वर आपको अवश्य खींच लेंगे, परमात्मा श्री कृष्ण आपको अवश्य खींच लेंगे। आप उस सागर की लहर में समा जाएंगे, उस सागर में समा जाएंगे। बस ये सीधा सीधा सा ज्ञान है। और यहाँ पर भगवान ने इसको आगे इसी का जो उदाहरण है, इसी का जो प्रमाण है, वो फिर भगवान ने आगे 8वें अध्याय में आरंभ होगा कि किस प्रकार तू इसको कर कर मुझको प्राप्त करेगा। भगवत प्राप्ति किस प्रकार होगी, ये भगवत ज्ञान प्राप्त कर करके फिर तू मुझे भगवत
प्राप्ति कर लेगा। क्योंकि अर्जुन फिर पूछता है, भगवान ये पुरुषोत्तम क्या है, ये ब्रह्म क्या है, ये आत्मा क्या है, ये सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, ये देवता क्या है, कृपया करके सब मुझे बता दीजिए। 8वें अध्याय का श्री गणेश यहाँ से होगा। जय श्री राधे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय जय सिया राम, जय जय राधे कृष्णा, जय जय राधे श्याम।